जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं नागपुर में हूँ और नागपुर के संविधान चौक में हूँ। हमारे जो एक पार्टनर है, जो WH न्यूज के मुख्य संपादक है, वो बौद्ध गया में है। बौद्ध गया में वो क्या स्थिति है, किस प्रकार से महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो भंते जी जो बैठे हैं, किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी और पल पल की जानकारी हमें WH न्यूज के माध्यम से वो दे रहे हैं। मैं नागपुर से आपको IBM TV9 के माध्यम से मैं जानकारी दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये भीमसेना का यहाँ पर जो है ये महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए ये आंदोलन शुरू है। आइए आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो है आज आंदोलन का 60वां दिन है, यानी 60वां दिन है। ये देखिए आप, आंदोलन का 60वां दिन है। यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं, जो उपासिका है वो धरने पर बैठे हैं। इधर थोड़ा दिखाइए, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी मूर्ति यहाँ पे रखी गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनका तैल चित्र यहाँ रखा गया है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का तैल चित्र यहाँ रखा गया है। भीमसेना के जो मुख्य संयोजक है वो श्रीधर साल्वे जी का भी यहाँ पे फोटो लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे धम्मदान भी थोड़ा दिखाइए। जो उपासक उपासिकाएं आ रहे हैं वो धम्मदान भी दे रहे हैं। ये नागपुर का संविधान चौक है। पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पूर्णाकृति पुतला इस संविधान चौक पे है। यहाँ पर जो है ये नागपुर के पावन भूमि पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पवित्र दीक्षा भूमि पर 5 लाख बौद्ध अनुयायी के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। 12 मई को बौद्ध जयंती है और बौद्ध जयंती के दिन महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के हवाले दिया जाए, इस मांग को लेकर 12 लाख लोग जो उपासक उपासिकाएं हैं वो महाराष्ट्र से बौद्ध गया पहुंच रहे हैं और खास करके नागपुर से बस करके जा रहे हैं, ट्रैवल से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं। अपने अपने स्वयं खर्च से वो बौद्ध गया पहुंच रहे उपासक उपासिका है। अब ये जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है वो अभी तीव्र होता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार इसकी दखल ले और महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले दे। कई वर्षों से ये मांग शुरू है कि महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों के हवाले देना चाहिए, लेकिन अब ये आंदोलन महाराष्ट्र के नागपुर से अब तीव्र होता दिखाई दे रहा है। दीक्षा भूमि से तो बौद्ध गया तक अब उपासक उपासिकाएं बौद्ध गया में पहुंच रहे हैं बौद्ध पूर्णिमा के दिन और मांग कर रहे हैं कि महाबोधि महाविहार जो है बौद्धों के हवाले दिया जाए। हमारे जो पार्टनर है विजय खौसे जी बौद्ध गया में है। उन्होंने बौद्ध गया में कुछ भंते जियों का उन्होंने मुलाकात ली है। क्या कहते हैं भंते जी, हम वो आपको दिखाते हैं। एक है हम सब एक है। भंते जी एक है। देखो मेरी बात सुनो। मैंने कल एक देशना दी थी कि विचार अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, ठीक है, जाति अलग हो सकती है, पंथ अलग हो सकते हैं, पर सोच एक ही है। बिल्कुल सोच एक ही है भंते जी, एक है। देखिए सबको चाहिए महाबोधि महाविहार। ऐसा कौन सा आदमी नहीं कि जिसको महाबोधि विहार नहीं चाहता है, लेकिन वहां से चिल्लाने से और बाहर से चिल्लाने से नहीं होगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और मैं इन लोगों का अभिनंदन करता हूँ, इन लोगों का। धूप में बैठे हैं, लेकिन हो सकता है आंदोलन है, दिशा गलत हो सकते हैं, विचार मतभेद हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि महाबोधि विहार सबको मिले और सब एक होकर भारत का भी कोई एक जगह बैठकर सारा उपासक बैठकर भारत के विभिन्न राज्य से जो बौद्ध विहार के अध्यक्ष हो, राजकीय नेता हो, बैठकर। हर्ष मोदी जी यहाँ पे आते नहीं, ऐसा कहा जाता है। कई बार आके गया हुआ है, कई बार आके गया हुआ है। भंते जी सही है, कई बार आके गए। पिछली बार भी मुझे जानकारी है कि दूसरी बार मैं भंते जी को देख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, दूसरी बार भंते जी आया। मैं तो कहूंगा कि एक बार मुझसे कहा कि भंते हर्ष बोधि, भंते आनंद आपका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा महाबोधि महाविहार का तो नहीं कर रहे।
हमारा वैयक्तिक किया भले तो चलेगा। भाई वो बच्चा वो सब कर सकते हैं। ये बताओ बस महाबोधि महाविहार का विरोध तो नहीं कर रहे, बेटी एक्ट के समर्थन में तो नहीं है, विरोध में है उसके? बोले हाँ है, तो बस बात इतनी तो है। सब लोग जो लड़ रहे हैं यहाँ, बहुत भिक्षु है, बहुत उपासक है, मतलब पूर्व मंत्री जी हमारे आए हैं, सब एक ही तो मकसद से आए हैं। हमारे संबंध नहीं, संबंध महाबोधि महाविहार की वजह से है। आगे हो गए नहीं हो गए इसका कोई पता नहीं है, पर अभी संबंध जो है वो महाबोधि महाविहार से, बेटी एक्ट रद्द कराने से, और सबके दिलों में, आपके दिलों में भी है कुछ हो? आपके दिलों में? मेरे दिलों में, मैंने तो पहले उनको बोला था कि मेरे अनुज है, ये मिला मुझसे होटल में कि आप लीड करो, एक जगह बैठो, क्योंकि कभी कभी किसी की भावना को भी नहीं होना चाहिए। मैं 13 दिन जेल में रहा आंदोलन के लिए। हाँ, मैं आंदोलन का हिस्सा हूँ। मेरे मित्र प्रज्ञाशील है, सेक्रेटरी बने थे, हम लोग एक ही साथ में रहते थे। तो कभी कभी आंदोलन, जिसको ज्ञान है, जिसको अम्बेडकर महाबोधि महावीर ABCD का ज्ञान है, उसको भी तो विश्वास में लेना चाहिए। और अभी माननीय राजकुमार बडोले साहब आए, मैंने उनको लाया। मैं अगर मानकर कोई भी आए, जाओ आंदोलन सपोर्ट करो। ये आंदोलन मेरे एक की बाप की देन नहीं है, ये सारे बौद्धों का आंदोलन है। और कोई भी आंदोलन बुद्ध के आंदोलन को कोई विरोध नहीं करेगा, चाहे आनंद बनते जी हो। हमारे वैचारिक हो सकते हैं मतभेद, अभी जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ 1 मिनट कि सारे भारत के भिक्खु जब तक संगठित नहीं होते और संगठन शक्ति का बल का प्रयोग नहीं करते, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस दिन भिक्षु का संगठन शक्ति का बल हो जाएगा, पूरा देश हिल जाएगा, मोदी हिल जाएंगे, नीतीश कुमार हिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बडोले साहब, पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले साहब जी, आपका क्या योगदान रहेगा आंदोलन के लिए मंत्री जी? मैं तो निश्चित ही बहुत यहाँ पे आंदोलित हुए हम लोग। यहाँ के वंदनीय भंते जी, वीणाचार्य जी और हर्ष बोधी जी एक जगह है, उन्होंने जो अपनी बात रखी, मुझे लगता है महाबोधि महाविहार मुक्ति का ये जो आंदोलन है, इसके समर्थन में सभी हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के बौद्ध भिक्खु सारे के सारे बुद्धिस्ट एक है, विचार एक है उनका। क्योंकि दुनिया ये, और भारत की अगर बात करें तो भारत में परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जिसमें लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता हर एक समाज के लोगों को है, तो उनके मंदिर के ऊपर हो या उनके विहार के ऊपर हो या उनके मस्जिद के, वो समाज के लोगों का अधिकार तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है ये 1949 का जो बीटी एक्ट है, जिसको निरस्त करने के बारे में या तो उसमें सुधार करने के बारे में जो आंदोलन यहाँ पे चल रहा है, और उसमें हमारे बनते जी एक जगह आए, इससे ज्यादा आनंद की बात और क्या हो सकती है। और मेरा भी आह्वान रहेगा कि इस भारत के नहीं, दुनिया के सारे बुद्ध जो है, बौद्ध धर्मीय लोग हैं, वो एकत्रित आना चाहिए, और ये जो हमारी जो मांगनी है, इसको उन्होंने समर्थन देना चाहिए। सभी का मैंने वो होटल में आशीर्वाद दिया कि तू आगे बढ़ा, तो उसको पूरे देश में घूम रहे, पूरा देश में घूम रहे, पूरे देश में घूम रहे, पूरे देश में। देश ने कहा कि हमारे बुजुर्ग भिक्षु है, उनको आराम करने दीजिए, तो मार्गदर्शन लेंगे आप उनको आराम करने दीजिए, उनसे सलाह लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए। मैंने कहा मुझे मिल रहा खूब, मुझे बनते हर्ष बोधी का मिल रहा, बनते प्रज्ञाशील का मिलता, बनते करोड़शील राहुल का मिल रहा, बनते चंद्र बोधी का मिल रहा, बनते आनंद का मिल रहा। वो मेरा हाथ पकड़ के दबा के कहते हैं, तुझे को हाथ नहीं छोड़ूंगा। आप युवा हो, आप दौड़ सकते हो। तो वो दौड़ा, आपने देखा कि हमने नागपुर में प्रोग्राम किया, गोंदिया में किया है, भोपाल में किया, अभी फिर छत्तीसगढ़ में करके आए, और देश के तमाम कई राज्यों की राजधानी में कार्यक्रम किए। और जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य ये था कि 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया पहुंच रहे हैं और महाबोधि महाविहार को मुक्त करा रहे हैं। तो आपने देखा ना, भंते जी का कहना है कि हम सब एक है, महाबोधि महाविहार लेकर ही रहेंगे। महाबोधि महाविहार में अब सिर्फ बौद्धों का ही कब्जा रहेगा, और जब तक महाबोधि महाविहार ये जो है बौद्धों के हवाले नहीं मिलता, तब तक ये हमारा आंदोलन शुरू ही रहेगा। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। जय भीम, नमो बुद्धाय।